आप भी सेम ऐसा ही स्टेबलाइज़र घर पे बना सकते हैं, क्योंकि आज मैं स्टेबलाइज़र बनाने का पूरा तरीका सिखाने वाला हूँ। ट्रांसफार्मर बनाने से लेके स्टेबलाइज़र की ट्यूनिंग तक एक-एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। स्टेबलाइज़र बनाने से पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द सेफ्टी। इस किस्म के हाई वोल्टेज प्रोजेक्ट्स पे काम करते टाइम आप लोगों ने प्रोटेक्टिव ग्लव्स पहनने हैं, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अगर आप पहली बार स्टेबलाइज़र पे काम कर रहे हैं तो फिर मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप किसी एक्सपर्ट की मौजूदगी में स्टेबलाइज़र पे काम करें। गाइस, सेफ्टी कम्स फर्स्ट। इसके लिए हमें चाहिए एक 2500 वाट्स का ट्रांसफार्मर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाला ट्रांसफार्मर जल गया है और काफ़ी पुराना भी है। तो ये ट्रांसफार्मर तो हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर का कॉइल बुरी तरह से जल गया है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम न्यू ट्रांसफार्मर परचेज़ कर सकते हैं या फिर हम इसी ट्रांसफार्मर को रिवाइंड कर सकते हैं। मुझे लगता है हमें ये वाला सेट करना चाहिए। इस ट्रांसफार्मर का हम कोर यूज़ कर सकते हैं, इससे खर्चा भी काफ़ी कम हो जाएगा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी ये कॉइल परचेज़ किया है। इस कॉइल की कैलकुलेशंस की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे इस किस्म के ट्रांसफार्मर्स बनते हैं, बस आपने उनको सिर्फ ये बताना है कि आपको कितने वाट्स के लिए कॉइल चाहिए और कितने लूप्स आपको चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कॉइल में टोटल 7 लूप्स हैं। एक और ये जो 6 लूप्स हैं ये डिफरेंट वोल्टेज के लिए हैं। 100 वोल्ट्स, 120 वोल्ट्स, 150 वोल्ट्स, 170 वोल्ट्स, 190 वोल्ट्स और 250 वोल्ट। अगर इनपुट पे इस रेंज में वोल्टेज होंगे तो आपको आउटपुट पे 220 वोल्ट ही मिलेंगे। जिन वोल्टेज का मैंने अभी जिक्र किया, इनको प्रॉपरली सेट करने के लिए हमें वेरिक भी चाहिए होगा। ये वाला स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है और अक्सर लोग यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। स्टेबलाइज़र का काम है वोल्टेज को स्टेबलाइज रखना, और ये तभी पॉसिबल है जब रिलेज वोल्टेज के अकॉर्डिंग ऑपरेट होंगे। आपको ये स्विचिंग सर्किट भी चाहिए होगा। पाकिस्तान में आपको ये सर्किट ईजिली मिल जाएगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपके पास कोई और सर्किट है, क्योंकि इस किस्म के सर्किट्स का वर्किंग मैकेनिज्म बिल्कुल सेम होता है। एनीवे, इस सर्किट में आप देख सकते हैं कोई भी रिले नहीं है। इस सर्किट के लिए हमें टोटल 6 रिलेज चाहिए। ये 5 रिलेज लूप्स के साथ यूज़ होंगे और ये वाली रिले टाइमर के लिए यूज़ होगी। एक आपको 12 से 18 वोल्ट का ट्रांसफार्मर भी चाहिए होगा। इसका काम है इन रिलेज और सर्किट को वोल्टेज प्रोवाइड करना। जो रिलेज हम यूज़ कर रहे हैं ये हैं 12 वोल्ट और इनका टाइप है SPDT, सिंगल पोल डबल थ्रो। इस ट्रांसफार्मर को कैसे यूज़ करना है ये आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूँगा। प्रोटेक्शन के लिए हम ये 10 एम्पेयर का फ्यूज़ यूज़ करेंगे इनपुट साइड पे। इनपुट और आउटपुट वोल्टेज मॉनिटरिंग के लिए हम ये वोल्टेज मीटर्स यूज़ करेंगे और इसके साथ हम ये 2 इंडिकेटर्स भी यूज़ करेंगे। आप लोगों को एक पावर प्लग भी चाहिए होगा आउटपुट पे लगाने के लिए। एक अदद स्टेबलाइज़र केसिंग, आप पुरानी केसिंग भी यूज़ कर सकते हैं और न्यू केसिंग भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेबलाइज़र को ऑन या ऑफ करने के लिए एक स्विच और कुछ बेसिक टूल्स। तो चले जी, स्टेबलाइज़र बनाते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम इस ट्रांसफार्मर से E और I टाइप के स्ट्रिप्स निकालते हैं, क्योंकि हम इन स्ट्रिप्स को रीयूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारा खर्चा कम हो जाएगा यार। ये वाला कॉइल आप देख सकते हैं कितना बुरी तरह से जल गया है। इसके यूज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसकी जगह पे हम यूज़ करेंगे ये न्यू वाला कॉइल। आप देख सकते हैं हमारे पास 2 डिफरेंट क्वालिटीज़ के ई स्ट्रिप्स हैं। इस वाले ई स्ट्रिप की थिकनेस ज़्यादा है और दूसरे वाले की थिकनेस काफ़ी कम है। अगर हम इस किस्म के ई स्ट्रिप्स को यूज़ करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस ज़्यादा है, तो हम एक स्ट्रिप यूज़ करेंगे एट अ टाइम। और अगर हम इस किस्म के ई स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस काफ़ी कम है, तो फिर हम 2 स्ट्रिप्स को यूज़ कर सकते हैं एट द सेम टाइम। आप लोगों ने इस तरह से बारी बारी एक साइड पे और दूसरे साइड पे इन ई टाइप स्ट्रिप्स को डालना है। अगर स्ट्रिप्स की थिकनेस ज़्यादा है तो आपने एक स्ट्रिप डालना है, और अगर स्ट्रिप्स पतले हैं तो फिर आप 2 स्ट्रिप्स डाल सकते हैं। मिड तक पहुंचने के बाद फिर आपने 8 से 10 तक स्ट्रिप्स को एक साथ डालना है। ये लॉक की तरह काम करेगा। और फिर से अपने सेम पैटर्न फॉलो करना है। दोनों साइड्स पे एक एक या 2-2 स्ट्रिप्स डालने हैं डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस। इसको आप लोगों ने बिल्कुल एंड तक फिल करना है। अगर इसमें लूजिंग होगी तो आपका ट्रांसफार्मर गर्म भी होगा और इससे की साउंड भी आएगी। नेक्स्ट, अब हम ये आई टाइप के स्ट्रिप्स इन गेप्स में डालेंगे। अगर स्ट्रिप्स की थिकनेस ज़्यादा है तो आप एक स्ट्रिप डालेंगे, और अगर थिकनेस कम है तो फिर 2।
और यहाँ पे हम एक साथ 8 स्ट्रिप्स डालेंगे। ट्रांसफार्मर रेडी हो गया है और इसका अच्छा खासा वज़न है यार। तो अब हम चलते हैं स्टूडियो और बाकी काम हम वहाँ पे करेंगे। ओके, तो ट्रांसफार्मर हमारा रेडी हो गया है और नेक्स्ट अब हम इस सर्किट में इन रिलेस को लगाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने रिलेस को लगा लिया है और अब हम इसकी सोल्डरिंग करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सारे रिलेस की सोल्डरिंग भी कंप्लीट कर दी है। इस नेक्स्ट स्टेप में हमने इन वायर्स को इन लूप्स के साथ कनेक्ट करना है, लेकिन कनेक्ट करने से पहले आप लोगों ने इसके ऊपर से ये इंसुलेशन पेंट अच्छे से रिमूव करना है। आप देख सकते हैं जितने भी लूप्स हैं इन सब से मैंने ये पेंट जो है वो रिमूव कर दिया है। अब हम अच्छे से इन वायर्स को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इन वायर्स को टाइटली कनेक्ट कर लिया है इन लूप्स के साथ और अब हमने इन वायर्स को इंसुलेट करना है ताकि एक दूसरे के साथ शॉर्ट ना हो। तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ये श्रिंक ट्यूब्स। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सारे लूप्स को अच्छे से इंसुलेट कर लिया है एक दूसरे से और अब इसमें शॉर्ट सर्किट का कोई रिस्क भी नहीं है। नेक्स्ट अब हम इसके साथ स्विचिंग सर्किट को लगाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सारे लूप्स को इन रिलेस के साथ कनेक्ट कर लिया है और आप लोगों ने स्पेसिफिक ऑर्डर में जाना है। आप लोगों ने कम वोल्टेज से स्टार्ट लेना है और फिर जो सबसे हायर वोल्टेज होगी वो आप लोगों ने इस रिले के साथ कनेक्ट करना है। तो आप लोगों ने इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। इसकी सोल्डरिंग जो है मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे के सारे वायर जो है मैंने प्रॉपर्ली सोल्डर्ड किए हैं। तो हमारा ये वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस 12 वोल्ट या 18 वोल्ट ट्रांसफार्मर के जो आउटपुट वायर्स हैं आप लोगों ने इनको यहाँ पे कनेक्ट करने हैं। तो इन 2 वायर्स को भी मैं यहाँ पे सोल्डर कर चुका हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने बड़े वाले ट्रांसफार्मर और इस छोटे वाले ट्रांसफार्मर को केसिंग के बॉटम प्लेट पे लगा दिया है। केसिंग के फ्रंट साइड पे आप देख सकते हैं मैंने वोल्टेज मीटर्स को भी लगा दिया है और इसके साथ मैंने ये इंडिकेटर लाइट्स भी लगा दिए हैं और ये स्विच भी लगा दिया है। इनको ईजिली कनेक्ट करने के लिए आप देख सकते हैं मैंने इनके साथ वायर्स भी कनेक्ट किए हैं। आप देख सकते हैं स्विच के साथ मैंने 2 वायर्स कनेक्ट किए हैं और एक वायर मैंने यहाँ पे कनेक्ट की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वायर्स इस इंडिकेटर के हैं और 2 वायर्स इस इंडिकेटर के हैं। इनके कनेक्शंस करने के बाद फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप लोगों ने कौन सी वायर कहाँ पे कनेक्ट करनी है। यह है केसिंग का बैक साइड और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फ्यूज़ भी लगा दिया है और यहाँ पे मैंने पावर प्लग लगा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो येलो वायर्स हैं ये मेन सप्लाई के वायर्स हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाली जो वायर है मैंने फ्यूज़ के यहाँ पे कनेक्ट कर दी है और यहाँ पे एक और वायर मैंने कनेक्ट की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मेन सप्लाई वोल्टेज की वायर कनेक्ट की है और इसके साथ एक और वायर मैंने कनेक्ट की है। तो अब इसके 2 सिरे हैं, एक ये है और एक इसके साथ ये है। तो इसके कनेक्शंस अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। और एक वायर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कनेक्ट की है। तो इन सारे वायर्स को कनेक्ट करने के बाद फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप लोगों ने ये वाले कनेक्शंस अच्छे से समझने हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास 2 साइड्स हैं। ये हमारे पास इनपुट साइड है और ये हमारे पास स्टेबलाइज़र का आउटपुट साइड है। आप देख सकते हैं इस इंडिकेटर का ये वाला जो कॉन्टैक्ट है ये मैंने वोल्ट मीटर के इस कॉन्टैक्ट के साथ सोल्डर किया है। फिर यहाँ से वायर गई है, यहाँ पे सोल्डर्ड है और यहाँ से वायर गई है, यहाँ पे सोल्डर्ड है और यहाँ पे मैंने ये वायर भी सोल्डर की है। तो ये हमारे पास कॉमन न्यूट्रल है। तो ये वाली वायर जो है हम न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने ये वाली जो वायर है मैंने यहाँ पे कनेक्ट की है। तो ये वाली वायर हम कनेक्ट करेंगे स्टेबलाइज़र के आउटपुट वोल्टेज वायर के साथ। इस साइड पे आप देख सकते हैं ये वाली जो वायर है मैंने यहाँ पे सोल्डर की है। तो ये वाली वायर जो है ये इनपुट जो सप्लाई है उसके मेन वोल्टेज वायर के साथ ये हम कनेक्ट करेंगे।
देखिए, कनेक्शंस इसके बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं। बस आप लोगों ने याद रखना है कि ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इनका एक एक कॉन्टैक्ट आप लोगों ने आपस में कनेक्ट करना है और फिर इसको आप लोगों ने न्यूट्रल देना है, तो ये कॉमन रहेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर इंडिकेटर है, ये हमारे पास आउटपुट साइड है, और ये जो ग्रीन कलर का इंडिकेटर है, ये हमारे पास इनपुट साइड है। तो हम लोगों ने इनपुट साइड पे जो हमारे पास मेन वोल्टेज होगी इनपुट की, उसका वायर हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और चूंकि हमारे पास ये आउटपुट साइड है, तो हम स्टेबलाइज़र का जो आउटपुट है, जो मेन वोल्टेज है आउटपुट, वो हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो हमें ये कनेक्शंस ऐसे ही करने होंगे भाई। अब हम फाइनल कनेक्शंस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्विच के साथ मैंने 2 वायर्स को सोल्डर किया है। ये वाली वायर हम सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे, थोड़ी देर में मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और वायर भी है, तो हमने इस वायर को इस वायर के साथ कनेक्ट करना है। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है कि ये जो ग्रीन इंडिकेटर है, ये हमारे पास इनपुट साइड है। तो हमने यहाँ से मेन वायर को लेना है और इसके साथ कनेक्ट करना है, और फिर हमने इन दोनों वायर्स को ट्रांसफार्मर के इस वायर के साथ कनेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ। और अभी मैं इसे सोल्डर कर लूँगा। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी सोल्डरिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस ट्रांसफार्मर का ये दूसरा वायर भी है, तो हमने इसको इस कॉमन न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर लेना है। भाई, अब यहाँ पे भी आप लोगों ने कनेक्शंस को अच्छे से समझना है। आप देख सकते हैं ये मेन वायर्स हैं, ये है फेज़ और ये है न्यूट्रल। यहाँ पे मैंने ये वायर सोल्डर की है और इसके हैं ये 2 सिरे। तो ये मेन न्यूट्रल वायर है, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, और ये जो दूसरा सिरा है इसको हम इस छोटे वाले ट्रांसफार्मर के यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। तो अब मेन जो न्यूट्रल है, इन कंपोनेंट्स को भी मिल गया है, यहाँ पे भी कनेक्ट हो गया है और ट्रांसफार्मर को भी मिल गया है। तो अभी मैं इसको सोल्डर कर लूँगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और फिर मैं इसकी अच्छे से प्रोटेक्शन कर लूँगा। अच्छा, इस वाली वायर पे मेन सप्लाई हमारे पास आएगी, ये स्विच के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ से मैंने एक वायर ली है और यहाँ पे सोल्डर कर दी है। तो जब हम इस बटन को ऑन या ऑफ़ करेंगे, तो यहाँ पे सप्लाई ऑन या ऑफ़ होगी। अच्छा, और ये है आउटपुट साइड का वोल्ट मीटर, और यहाँ से हम ये वायर लेंगे और हम यहाँ पे इसको सोल्डर कर लेंगे। हमने इस स्विच का ये वाली जो वायर है, मेन वायर के साथ इस तरह से कनेक्ट कर लेनी है। तो इसको भी हम सोल्डर कर लेंगे और फिर इस श्रिंक ट्यूब से इसको इंसुलेट कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये 2 कॉन्टैक्ट्स आपस में शॉर्ट कर लिए हैं। अगर आप इन कॉन्टैक्ट्स को शॉर्ट नहीं करेंगे तो आउटपुट पे आपको वोल्टेज नहीं मिलेगी। तो आप लोगों ने लाजमी इस सर्किट में इन 2 कॉन्टैक्ट्स को शॉर्ट करना है। कनेक्शंस हमारे सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हम इस केसिंग को फिट करते हैं और इसके बाद फिर हम इस सर्किट की ट्यूनिंग करेंगे। एक वायर हम भूल गए थे, तो इस प्लग से ये वाली वायर जो है हम यहाँ से लेंगे और इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। तो इसके साथ हम ये वाली वायर यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे इस तरह से, तो हमारे कनेक्शन जो हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। तो बाय डियर फ्रेंड्स, ये है अब लास्ट स्टेप जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इस सर्किट की टाइमिंग को सेट करना है और इसके लिए हम यूज़ करते हैं वेरिक। और मैंने इसको सप्लाई दी हुई है 220 वोल्ट। यहाँ पे हम इस वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसके आउटपुट वोल्टेज को जो है हमने प्रोवाइड किया है इस स्टेबलाइज़र को एज ए इनपुट। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं हमारे पास है 55 वोल्ट्स, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 55 वोल्ट्स हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास वोल्टेज जो है स्टेबलाइज नहीं है, क्योंकि इसमें इतने वोल्टेज के लिए कॉइल ही नहीं है। तो अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ, हमने 100 वोल्ट के लिए कॉइल इसमें है। तो आप देख सकते हैं इसने स्विचिंग कर लिया है, काम इसने जो है स्टार्ट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 115 से 116 वोल्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम वोल्टेज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास है 220 वोल्ट। तो ये काम कर रहा है। अभी हम थोड़ा सा इसको और इंक्रीज़ करते हैं। तो आप लोगों ने रिले का जो है वो टग साउंड सुन लिया होगा। अब यहाँ पे 132 वोल्ट है, यहाँ पे भी सेम वोल्टेज है क्योंकि ये इनपुट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास स्टेबलाइज्ड वोल्टेज है। थोड़ा सा और इंक्रीज़ करते हैं, फिर से रिले के टग की आवाज़ जो है आप लोगों ने सुन ली होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज
क्योंकि मैं सेम यही वोल्टेज इसको एज इनपुट दे रहा हूँ, तो सेम वोल्टेज आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, लेकिन आउटपुट पे हमारे पास स्टेबलाइज वोल्टेज है 220 वोल्ट। फिर से इसने स्विचिंग कर ली है, मतलब ये बढ़िया काम कर रहा है। 121 वोल्ट का आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम इसको इनपुट दे रहे हैं, लेकिन आउटपुट पे हमें ये 220 वोल्ट दे रहा है। और अब आप देख सकते हैं 201 वोल्ट है और ये स्टिल हमें 220 वोल्ट दे रहा है। तो मतलब कि हमारा जो स्टेबलाइज़र है एकदम ज़बरदस्त काम कर रहा है। हमने ऑलरेडी इसकी टाइमिंग कर ली थी और मैं अभी थोड़ा सा इसके बारे में बात करूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इसकी टाइमिंग को किस तरह से आप लोगों ने ठीक करना है। इस सर्किट पे आप देख सकते हैं हमारे पास है ये वेरिएबल रेजिस्टर्स, और इन्हीं रेजिस्टर्स को यूज़ करके हमने इसकी टाइमिंग को सेट करना है। देखिए, इसकी टाइमिंग को सेट करने से पहले आप लोगों ने सबसे पहले इस वेरिएबल रेजिस्टर को जो है यहाँ पे सेट करना है। जब आपको टक की आवाज़ आएगी और जब ये आउटपुट पे आपको वोल्टेज नज़र आएगी, तो फिर आप लोग इसको वहीं पे आप फ़िलहाल छोड़ दें। फिर आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट लेना है, क्योंकि फर्स्ट रिले के साथ हमारा 100 वोल्ट का कॉइल कनेक्टेड है, तो आप लोगों ने इसको उस जगह पे सेट करना है जहाँ पे आपको टक की आवाज़ आएगी, तो इसको सेट करना है। इस तरह से फिर सेकंड वोल्टेज के लिए आप लोगों ने इसको सेट करना है, थर्ड वोल्टेज के लिए यहाँ पे सेट करना है, और फिर इस तरह से इस वेरिएबल को भी आप लोगों ने सेट करना है। इस पर टाइम लगता है थोड़ा सा, जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। अगर आप पहली बार स्टेबलाइज़र पे काम कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप किसी एक्सपर्ट बंदे के पास जाएं और उससे प्रैक्टिकली आप सीखें जब वो इसकी सेटिंग कर रहा होगा। वैसे ओवरऑल जो ओवरव्यू है वो मैंने आपको दे दिया है कि आप लोगों ने किस तरह से वेरिक को यूज़ करके इसकी सेटिंग वगैरह करनी है। जब आप इस पर ट्राई करेंगे तो मे बी आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन एट द एंड आप लोग ये सीख जाओगे, इतना मुश्किल नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।